घर कहाँ पहुँचते थे? फिर तो बस कौन है यार, मैं तो आ गया हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? एकदम फ्री। अब वो फ्री का नतीजा, आधा पीने वाला बोतल पी गया और जो बच गया वो सड़क पे पड़ गया। अरे यार, घर घर से एक एक ग्रंथ वालों को निकालोगे और घर घर से एक पुजारी निकालोगे। एक 10 साल तुम्हारी सरकार थी, कहाँ सोए हुए थे? मदमस्त हवा ने जीना सिखा दिया और केजरीवाल तेरी दारू ने सबको मरना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। केजरीवाल कहता है, करके दिखाते हैं मेरे बाबा योगी आदित्यनाथ, जो नहीं कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं और जो कहते हैं उसका टपाटप करते हैं। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे जितने बदमाश थे टपाटप हो रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, मेरा भाव है और उनके लिए मैं 18,000 रुपए की योजना का ऐलान करता हूं। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, यानी कि सरकार बनेगी तो केजरीवाल साहब ग्रंथी और पुजारियों को 18,000 रुपए देंगे। दिल्ली की जनता कैसे देख रही है ये सबसे बड़ा ऐलान? खुद अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में ये पहला ऐलान है जो कि अरविंद केजरीवाल ने किया है। अनिल जी, केजरीवाल साहब ने तो देश में और ऐतिहासिक काम कर दिया। उन्होंने कहा कि पुजारी और ग्रंथियों के लिए मेरी संवेदना है, जो पूजा पाठ करवाते हैं अब उनके लिए 18,000 रुपए मिलेंगे। क्या कहेंगे? वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खुशी की बात है। और खुश तो बहुत होगी दिल्ली की जनता है। किस लिए खुश होगी मालूम है आपको? अरे यार, घर घर से एक एक ग्रंथ वालों को निकालोगे और घर घर से एक पुजारी निकालोगे। एक 10 साल तुम्हारी सरकार थी, कहाँ सोए हुए थे? कहाँ सोए हुए थे ये? और उसके बाद आज कह रहे हैं हम पुजारियों को और ग्रंथियों को हम 18,000 देंगे। कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे पैसा? क्या दारू का पैसा इन सब में बांटोगे? इन समों में बांटोगे? और क्या वो जो पन्नो बैठा है, तुम्हें धन्नो बैठा रखा है दिल्ली में, तुम उसका पैसा बांटोगे? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर कह रहा हूं, नहीं मिलेगा। मदमस्त हवा ने जीना सिखा दिया और केजरीवाल तेरी दारू ने सबको मरना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, यही दारू पीने वाले लोग जाके उस माँ से पूछो जिस बेटी को बेल्ट लगा के मारता था दारू पी के, वो बेटी और वो पति, और जिसका खो गया वो माँ तुम्हें वोट देने जाएगी? कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। मेरी बहन, बजाओ ताली, मेरी बहन, मेरी बात सुनो, मेरी बहन को मेरा जीजा अगर बेल्ट बिठा के मारता शराब पी के, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल, सिर्फ केजरीवाल। क्योंकि एक के पहले एक थकावट, एक क्वार्टर पिया, चुपचाप खाना खाया, सो जाता था। साला एक और आ गया, एक और आ गया। एक तो पिए ही थे, दूसरा भी दे दिया। कहता है अल्लाह इसको भी टपा, उसको भी खोल लिया, उसको भी खोल लिया। फिर उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता क्या है? उसके बाद वो सोता है, उसके बाद सोता है। वो घर पहुंच जाते थे कि नहीं? नहीं, घर कहाँ पहुंचते थे? फिर तो बस कौन है यार, मैं तो आ गया हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? एकदम फ्री। अब वो फ्री का नतीजा, आधा पीने वाला बोतल पी गया और जो बच गया वो सड़क पे पड़ गया। आधा पीने वाला बोतल पी गया और जो नहीं चल पाया वो सड़क पे पड़ गया। ठीक है, अब ये आ गए मिस्टर सतपाल, हरपाल, इनका नाम है मिस्टर हरपाल, और इनके तंदूर में भरा पड़ा है और बिल्कुल शराब। बताइए क्या है? देख, अब बोलना, अब बीच में नहीं बोलना, बीच में बोलना नहीं। नहीं, बात पूरी होगी, बात पूरी होगी। बीच में नहीं बोलना। अनिल भाई, बात पूरी होगी, इधर आइए। बीच में नहीं बोलना। देख, आपने अपनी बात से इनकी बात, अब मेरी बात सुन ले। ये कहता है केजरीवाल ने दारू फ्री बांटी, तो केजरीवाल ने दारू इसके लिए भी फ्री बांटी है। ये भी फ्री पीने वाला था, एक के साथ ही, एक पौवे के साथ एक पौवा पीने वाला ये भी था। नहीं, ये पीते हैं, 2-3 बार मेरे साथ भी पैक मारे इसने। ये अफवाह है, लेकिन केजरीवाल जी को इतना बदनाम मत करो। केजरीवाल जी जो कहता है वो करके दिखाता है। जो केजरीवाल कहता है वो करके दिखाता है। दम है तो केजरीवाल के, वही तो, जिस तरह ये कहते हैं, जो केजरीवाल कहता है करके दिखाते हैं। मेरे बाबा योगी आदित्यनाथ जो नहीं कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, और जो कहते हैं
उसका टपाटप करते हैं। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे जितने बदमाश थे टपाटप हो रहे हैं। दिल्ली में योगी जी की एंट्री, मेरी बात सुनो, आने वाले समय पे दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान पे योगी राज होगा। और मेरी बात सुनो, दिल्ली में उन्हीं का नस से वाकब और उनके बिल्कुल एक एक चीज से वाकब होने वाला आदमी ऐसा सीएम बनाओ दिल्ली के लिए जो उन्हीं की पार्टी से निकला हुआ हो। कह रहे वो नहीं चाहिए जो एक के साथ एक टौआ पौआ सब फ्री देता था। ऐसा है, जब दिल्ली का चुनाव दिल्ली की बहन बेटियां और दिल्ली के नागरिक जब अपने मत का प्रयोग करेंगे ना दिल्ली के लिए नेता चुनने के लिए, सीएम चुनने के लिए, और जब फिर केजरीवाल आएगा और ये घर घर पर्चे बांटेंगे, इनके सारे नेता मंत्री घर घर जाके पर्चे जब बांटेंगे ना, तो उसी दिन से जब अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम आएगा ना, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली से ताला लगना शुरू हो जाएगा। बहन बेटियां माता सीधा बटन दबाएगी ठक झाड़ू पे। मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी बात कही हरपाल ने, क्योंकि इनका आ गया है काल, इनका नाम है हरपाल। मेरी बात सुनो, क्योंकि पता है ये भाई मेरा अच्छा है, बुरा नहीं बोलूंगा, पार्टी किसी को समर्थन करे इसकी कोई वो नहीं है, अपनी विचारधारा है। पर एक बात सुन लो हरपाल, जिसको तुमने कहा कि वही बहन बेटियां झाड़ू पे दबाएंगी, वही बहन बेटियां जिन्होंने बेल्ट से मारा है दारू पी के, वही बहन बेटियां झाड़ू लेके पहुंचेंगी तो पर कहेंगी कमल का मोहर कहाँ लगेगा, कमल का मोहर कहाँ लगेगा। अब वो बटन दबेगी कमल पे और निशान होगा कमल, और राज पूरा हिंदुस्तान पे होगा कमल का। पूरा दिल्ली में पिटी है जिनको बेल्टों से मारा है दारू पी के, आखिरकार वो बहन बेटी कैसे जाएगी। वो हमारी बहन बेटी दिवाली बना चुकी है और वो दिवाली बनाने के साथ में अब होली भी बनाएगी। उनको 2100 रुपए खटाखट। मेरी बात सुनो, ये उन्हीं के लोग हैं, ये उन्हीं के लोग समर्थन वाले लोग हैं। वो चला गया था उत्तर प्रदेश मेरे, कह के आया था 8,500 खटाखट 8,500। उनको आज भी महिलाएं ढूंढ रहे हमारे उत्तर प्रदेश में, कह रहे वो कहाँ है खटाखट वाला, कहाँ है वो खटाखट वाला, कब आएगा खटाखट वाला। उसको मैं फटाफट वखली में फटाफट करूंगी, वखली डंडा लेके आऊंगी और फटाफट करूंगी। वही महिलाएं पता क्या करें, अब नहीं आना है इनके बातों में, ये बड़ी चालबूसी कर रही है। अभी तो गए थे खटाखट, लखनऊ में भीड़ लगी है, लाइन लगी थी। सवाल ये सुनो मेरी बात है, इसको अभी अधूरा ज्ञान है। दिल्ली का झगड़ा है, बता रहा यूपी का झगड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये यूपी की बात कर रहा है ना, तो इनसे ये पूछो बिहार में क्या खेल रहा है इनके साथ। देखिए ये अमित शाह है, समझे, वो अमित शाह है, कोई खेला नहीं हो रहा है, समझे। वो बोल चुके हैं कि 2 बार मेरे से गलती हो चुका है, अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। और ये आप दिल्ली का सोचिए ना सर, आप बिहार का छोड़ दीजिए, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली का सोचिए। दिल्ली में तो मिलेंगे खटाखट 18,000। अभी ही क्यों मौलाना और मौलवी को 10 साल से दे रहे थे, अब अभी क्यों याद आया आपको हिंदू। अब तो हिंदू को हमेशा प्रताड़ित कर रहे थे, हमेशा हिंदू को तो गाली दे रहे थे आप। कभी एक जो जेल से मैंने जो बेल पे बाहर है उसको आप कभी राम से कंपेयर करें, श्री राम से कंपेयर करें, कभी कृष्ण से कंपेयर करें, तो हमारे दिल पर क्या सांप लौटता होगा ये सोचिए ना सर। हमेशा आज ये क्रिश्चियन हो के अगर ये समझिए आतिशी क्रिश्चियन है, वो बोलती ना कि जीसस क्राइस्ट है, वो नहीं बोल सकती क्योंकि सर वोट बैंक कट जाएगा उनका। आज बोलते हैं मोहम्मद साहब है, नहीं बोल सकते भाई इन लोग। मेरी बात सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए, अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा, नहीं तो मत बजाइएगा। कहते वो हाथ कंधे पे अभी तक क्यों है जो दुपट्टा किसी बहन का गिरा के आया था। अरे लानत है मोमबत्तियां मर्दानगी पे, लानत है मोमबत्तियां मर्दानगी पे। अरे मर्द वो था जो लंका जला के आया था। वही मैं कह रहा हूँ, बहन बेटियों का दुपट्टा खींचने वाला और दूसरे चौराहे पे प्रभु से मेल करवा देते हैं मेरी योगी आदित्यनाथ, वैसे दिल्ली में चाहिए वैसी ही सरकार। तो दिल्ली में मिली ना सरकार, बिजली फ्री, पानी फ्री, अत्ता फ्री, बोतल फ्री, पौवा फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, सब कुछ फ्री। कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया, दिल्ली को कितना बर्बाद करोगे, क्या
निस्तो नाबूद करोगे? दिल्ली को कितना बर्बाद करोगे? क्या दिल्ली को निस्तो नाबूद करोगे? और ऐसे भाइयों के बेटे अगर पी के आए, पापा किधर डंडा लाओ, तो पापा किधर है, डंडा लाओ, पापा किधर है, आज ये मेरे से ज्यादा पिया है, आज मैं इसको सुधार के रहूंगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वाली सरकार नहीं चाहिए, एक के साथ एक वाली सरकार नहीं चाहिए। ऐसा है, उत्तर प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश के योगी जी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने थे, वो दिल्ली में भी प्रचार करने आए थे पिछले चुनाव में, गली गली पर्चा बांटा था, गली गली पर्चा बांटा था, अमित शाह जी ने भी गली गली बांटा था, लेकिन दिल्ली की जनता ने वो चमत्कार दिखाया है। और अब की बार ऐसा चमत्कार दिखाएंगे, बीजेपी वाले तो घर में बढ़ के म्याऊं 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 करेंगे। देखिए, कुल मिला करके आपने देखा केजरीवाल ने अपना जो फ्री का पिटारा था ना, वो खोल दिया है। अब पंडितों को भी देना शुरू कर दिया, पंडितों को भी देना शुरू कर दिया। देखिए, वहाँ पहले वक्फ बोर्ड पे जाता था, वक्फ बोर्ड की वाहवाही करता था, इतनी संपत्ति होगी वक्फ बोर्ड पे 14,000 और 18,000। और आप उदाहरण देखिए इनका, ये पी के पूरा ढोल बने हुए हैं। तो इस हिसाब से कहाँ जाएंगे? कुछ आप ये बताओ, मुझे तो केजरीवाल ने भरपूर दिया, पानी फ्री, बिजली फ्री, यात्रा फ्री, सब कुछ दिया, लेकिन आपको क्या दिया? आपको क्या मिला? सुनिए, ये सुनिए, ये जो है अपने देश का हाल वो करना चाहते हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए, देश का सबसे पहला हमारा देश है, और बाकी फ्री से देश का विकास नहीं होगा। 18,000 पुजारियों के लिए, 18,000 पुजारियों के लिए भाई साहब को बुलाऊंगा। भाई साहब आइए मैदान में। आप सीए का विरोध सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, बात हो रही है दिल्ली, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, बात हो रही है दिल्ली की। आप दिल्ली की, अगर आप दिल्ली की तुलना करके जम्मू कश्मीर से लेके आओगे, महाराष्ट्र से लेके आओगे, दिल्ली में ही हुआ था, शाहीन बाग कितने दिन तक बंद रहा था? मेरी बात सुनिए, कुदरती बिरयानी क्यों नहीं आ रही? बात नहीं है, बात अब क्यों नहीं बोल रहे? दिल्ली के आम लोगों की समस्या है, आम लोगों की नहीं है, आम समस्या को देख रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल है, पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ नहीं है तुम्हारे की तरह। जब भी इतनी महंगी नौकरी छोड़ के आ गया वो अरविंद केजरीवाल, उसको हम अरविंद केजरीवाल नहीं, मेरा सवाल का जवाब देंगे। मेरी बात सुनो, एक सेकंड ना, मेरी बात सुनो। सीए हो गए बर्दाश्त, अरे कोई नहीं सुनेगा, मेरी बात सुनो। अरे भाई सुन, नाना पार्टी कर बकवास कर रहा है इधर। बोतल डाल पानी, उठा बोतल डाल पानी, आएगी इनके याद जवानी। पीने के बाद बुढ़े को भी जवानी याद आती है। हाँ, एक के साथ एक फ्री वाला। देखो भाग गए मेरे भाई हरपाल, भाग गए। नहीं चलेगी अब की बार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झाड़ू की सरकार, झाड़ू झाड़ू झाड़ू, इब झाड़ू देके मोर बना देंगे। हाँ, बनेगा मोर। मोर, इसीलिए कहेंगे दिल्ली किसी और की ओर, ठीक है? हाँ। मोर हो गया चोर, मोर हो गया चोर, एक केजरीवाल झाड़ू वाला चोर। ऐसा केजरीवाल हमारा हिंदुस्तान में नहीं मांगता, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा मानता है ना अपने आप को। अरे भ्रष्ट था तू, कितना गंदा आदमी है तू, क्योंकि शराब भ्रष्टाचारी में तेरा अभी बेल हुआ है, जेल बाकी है, बेल हुआ है ना। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ केजरीवाल, ये बात कान खोल के सुनो, क्योंकि दिल्ली के जनता को ये मत सोचो कि मैं अभी 18,000 इसको दूंगा। अरे भाई, मौलाना को तूने कितने 17 महीने से पैसे नहीं दिए, अब 2,100 क्या 2,100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा रहा है, जिसमें भी वो लोगों को क्या पैसे गमन हो रहे हैं, पैसे उनके लुटे जा रहे हैं। और नहीं चाहते क्या मैं केजरीवाल को जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। चलिए, जनता की अपनी राय है। और इस बार दिल्ली में होगा क्या? 18,000 रुपए की जैसी योजना की घोषणा हुई, इसके बाद दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्या उनकी राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, नई दिल्ली से।